हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि 9, 10 साइंस टीजीटी के लिए है। 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिया है। आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रुक्मिणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म का। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, जिनके भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी 9, 10 के साइंस के पेपर होंगे। ये वीडियो 6 to 8 वाले साइंस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसमें साइंस के लिए यानी कि 80 क्वेश्चन टोटल मैं एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है अनुभार ज्ञात करने हेतु सिल्वर सॉल्ट विधि का प्रयोग किस कार्बनिक यौगिक हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्षार, हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट, ल्यूकस अभिकर्मक इनमें से कौन है? ल्यूकस अभिकर्मक जो है सांद्र HCl प्लस ZnCl2, ये जो है ल्यूकस अभिकर्मक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल औद्योगिक रूप से एथिलीन से किसके द्वारा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, H2SO4 में अवशोषण एवं फिर जल अपघटन द्वारा जो है एथिल अल्कोहल को औद्योगिक रूप से एथिलीन से H2SO4 में बनाया जाता है। नेक्स्ट, द्विपरमाणु गैस के एक गोल मोल का तापमान स्थिर आयतन पर 10,000 बढ़ाया जाता है। गैस में जोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा क्या है? इसका जो है फॉर्मूला होगा द्विपरमाणिक गैस की दी गई ऊष्मा का mCV डेल्टा T, यानी कि 1 × 5/2 × R × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 25R करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी गैस का ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? तो गैस के दाब पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, दो वलयों का जड़त्व आघूर्ण 2:1 के अनुपात में है और उनके व्यास 2:1 के अनुपात में है। उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1:2। बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि दो वलयों का जड़त्व आघूर्ण जो है दिया हुआ है, तो I1 द्रव्यमान का अनुपात निकालना है तो I2 = हो जाएगा m1/m2 × R1/R2 का होल स्क्वायर। ये जिसका फॉर्मूला होता है, सॉल्व करेंगे तो 1:2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। गोनेडोट्रोपिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन्स है या कशेरुकियों में पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, कियाजमेटा का निर्माण किसका एक प्रमुख अभिलक्षण है? डिप्लोटिन प्रवास्था का, पैकेटिन प्रवास्था का, जाइगोटिन प्रवास्था का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन प्रवास्था का। डिप्लोटिन प्रवास्था में समजात गुणसूत्रों का अयुग्मन प्रारंभ होता है तथा प्रथम बार कियाजमेटा दिखाई देता है। नेक्स्ट, अनॉक्सीजनित रुधिर का परिवहन करने वाली धमनियां निम्न में से कौन है? ऑप्शन पल्मोनरी धमनियां, कैरोटिड धमनियां, कोरोनरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए,
पल्मोनरी धमनियां। नेक्स्ट, मानव के उद्दीविकास का सही क्रम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस होमो निएंडरथैलेंसिस होमो सेपियंस, क्योंकि सबसे पहले जो है ये 5 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व आया था, इसकी काल अवधि है। इरेक्टस होमो की अगर बात करें तो सबसे पुराना जो सही क्रम सबसे पुराना ये है, देन इरेक्टस होमो है, फिर निएंडरथैलेंसिस होमो, फिर सेपियंस। होमो सेपियंस जो है सबसे लास्ट पे 200,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है जटिल ऊतक है? ऑप्शन दृढ़ कोशिका, जाइलम, स्थूल कोण ऊतक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, जाइलम। जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। नेक्स्ट, पौधों द्वारा खनिज किस रूप में अवशोषित होते हैं? ऑप्शन कोलाइडी रूप में, आयनिक रूप में, अवक्षेपित रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, आयनिक रूप में। पौधे तो मृदा से खनिज लवण आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। पादपों में इन आयनों की गति फ्लक्स कहलाती है। नेक्स्ट, एसिटिलीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयुक्त यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है एसिटिल क्लोराइड, एथिल एसीटेट, निर्जल सोडियम एसीटेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एसिटिल क्लोराइड। विकर्णी संबंध निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? सभी तत्व अपने विकर्णी ब्लूम तत्वों के साथ, तीसरे तथा चौथे आवर्त के सभी तत्व, द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विकर्णी संबंध जो है किस चीज का प्रदर्शित करता है? तो द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी निलंबन से गुजारा जाता है तो यह चमकीली रेखाओं में बदल जाता है। यह क्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है तथा चमकीला माल टिंडल शंकु कहलाता है। किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग कणों की आकृति तथा आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, H2 तथा H2 का अस्थायित्व क्रम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का तत्व है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में क्या होता है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर बात करें इसका फॉर्मूला तो CnH2n+2 है। इसे अल्केन भी कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध रहता है। नेक्स्ट, 24 ग्राम O2 प्राप्त करने के लिए KClO3 के आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। K इतना दिया हुआ है, Cl इतना दिया, O इतना दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 61.25। बी इज द करेक्ट आंसर। CuSO4 का जलीय विलयन क्यों नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो CuSO4 का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि जल विच्छेदन हो जाता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। जब CuSO4 को जल में घोला जाता है तो यह Cu2+ एवं SO4 2+ निर्मित करता है। इस प्रक्रिया में H+ आयन उत्पन्न होता है जो CuSO4 के जलीय विलयन को हल्का अम्लीय बना देता है, जो नीले लिटमस का पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट, H2SO4 के संबंध में क्या इसमें से जो है गलत है? तो अपचायक, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अपचायक जो है ये गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों को राजा कहते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्न में से है, जैसे जल शोषक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, डिटर्जेंट में, वस्त्र उद्योग में। कौन सी मिश्र धातु द्रव्य है? इसमें से कौन सी मिश्र धातु जो है वो द्रव्य है? इनवार, मोनल मेटल, Na+ के उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम प्लस पोटेशियम मिश्र धातु द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, जब SO2 गैस को K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो ये जो है हरा Cr2SO43 इसमें से प्राप्त होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट जल प्राप्त होता है। यह विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। नेक्स्ट, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। निम्न में से कौन सी राशि इसकी के संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग होगी और कुल ऊर्जा जो है इसमें समान रहेगी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। एक माध्य का अपवर्तनांक म्यू है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से दोगुना है। आपतन कोण क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। यदि एक पिंड को 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल का मान क्या होगा? इसका जो है फॉर्मूला अगर करेंगे तो F = Gm1 × M2/r²। तो G जो है M1 M2 100 × 100 करेंगे तो G/r²। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा C 15/16F। एक कार से तय की गई दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से तथा शेष 3/5 V2 चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? तो कुल तय की गई दूरी, औसत चाल = होता है कुल तय की गई दूरी बाई कुल लिया गया समय। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान लंबाई के तांबे के दो तार हैं जिनकी मोटाई भिन्न भिन्न में क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पतले तार का प्रतिरोध जो है अधिक होगा। नेक्स्ट, जब प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम है तो निम्न में क्या अधिकतम होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उड़ान काल। जब प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम है तो उड़ान काल जो है अधिकतम होगा। किसी उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा इसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 40 सेंटीमीटर। 1/f μ-1 1/r1 -1/r2 करेंगे तो 1/f अगर निकालेंगे तब μ-1 म्यू दिया हुआ है 1.5 -1, r1 r2 40 दिया हुआ है 1/40 + 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गुटके से गुजरने पर ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। ऐसे दो लगातार गुटकों से गुजरने पर ध्वनि की तीव्रता में कमी क्या होगी? आंसर होगा बी, 36%। किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻34 N है तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1.6 × 10⁻15 A। एक कण ए आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। माध्य से किस दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7 A। किसी ठोस का हवा, जल और द्रव्य में भारत क्रमशः 20 N, 16 N और 17 N है। द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.75। क्योंकि द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा द्रव में भार में कमी तो 20 - 17
और द्रव में भार में कमी, उसके बाद जो इसका फॉर्मूला जल में भार में कमी, तो जल कितना हुआ है, हवा, यहाँ जल 16 दिया हुआ है, तो 20 - 16 यानी कि 3/4 को करेंगे तो 0.75 इसको कट करेंगे, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोथ्राम्बिन के। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में है। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह एक थक्का बनाने का प्रमुख कारक है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो है महिला सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो है बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह हेक्सामिथिलीन डायएमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। इसमें बहुत अधिक प्रत्यास्था तथा दृढ़ता होती है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इसमें से कौन सी दवा जो है एक पीड़ाहारी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नोवाल्जीन जो है ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाली दर्द निवारक औषधि है। नेक्स्ट अगर बात करें जीन्स मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो जीन्स मुख्यतः किसके बने होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डीएनए से। जीन्स मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं। जीन्स डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं। यह कई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूरी शैवाल। भूरी शैवाल जो है समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग कहां से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों से। हींग जो है फेरुला की कई प्रजातियों की जड़ों से सूखे लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके पाचक गुण के कारण यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, महाधमनी में। शरीर के महाधमनी में जो है रक्त का प्रवाह तेज होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, डीएनए अथवा आरएनए। पादप विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं। संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारक क्या है? करेक्ट आंसर होगा सी, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल जो है पत्ते का रूपांतरण है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। यह एक आवृतबीजी पौधा है। इसके कुल का नाम कैक्टसी कुल है। पत्तियों का ब्राह्मा स्तर पैरेन्काइमा का बना होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल, मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछा गया है। तो अदरक प्रकंद सही है। प्याज मांसल पर यह भी सही है। आलू मूल गलत है, आलू का तना से होता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय। पित्तपिंड जो है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिका की संहति है। नेक्स्ट, रुधिर प्लेटलेट किसका स्रोत है?
करेक्ट आंसर है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। रुधिर में प्लेटलेट्स का स्रोत जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन है। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हेमोग्लोबिन रक्त में O2 के प्रवाह में सहायता करता है। यह रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि अधिकांश कीटों में जो है XO भी प्रकार होते हैं, XY भी होते हैं, ZW भी होते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। नौष्टक किसका एक प्रकार है? करेक्ट आंसर होगा ए, नील हरित शैवाल का। नौष्टक जो है एक नील हरित शैवाल का प्रकार है। इसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यह मोनेरा जगत में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पौधों से जूट प्राप्त होता है? इसमें से किस पौधों से है जूट प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा कोरकोरस से। नेक्स्ट, ओस्ट या होठ विदरता यानी कि फटना, मोतियाबिंद, अंधा तोपोशी एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर होगा B2, विटामिन B2 से। विटामिन बी को राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। इसकी कमी से ग्लॉसिस, एंगुलर एस्टोमेटिस रोग होते हैं। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का जोड़ा कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमाने वाले जो है प्रोटीन का जोड़ा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग निम्न में कौन है? करेक्ट आंसर होगा सी, लाइसोसोम जो है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला सेल ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कौतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी? करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकालने के लिए C/2 यानी कि वक्रता दिया हुआ है 10 तो 10/2 तो 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6V के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A तथा B के सिरों पर विभवांतर है और I1 और उन 2 से होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं तो V1/V2 और I1/I2 कितनी होगी? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको B यानी कि 1/2 और 1। नेक्स्ट, ऑर्लन मोनोमोरिक किसका बहुलक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विनाइल साइनाइड का। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? आंसर होगा हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। गीली मिट्टी के दो ढेले लिए जाते हैं जिनके द्रव्यमान m है, एक दूसरे से टकराकर चिपक जाते हैं। यदि प्रत्येक का वेग 3/5c है, जहां c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, जुड़े टुकड़े का द्रव्यमान बताओ। करेक्ट आंसर होगा 5/2 मीटर। इनमें से कौन सा लक्षण जो है मानव में आनुवांशिक होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, रंजकहीनता एवं फिनाइल केटोन्यूरिया। रंजकहीनता में शरीर की त्वचा से मेलेनिन समाप्त हो जाता है, यह जो है उजला दिखता है। अगर बात करें फिनाइल केटोन्यूरिया में एमिनो अम्ल फिनाइल एलेनिन का निर्माण करने लगता है जिससे यह ट्राइसोडिन न्यूरोट्रांसमीटर बना लेता है, यह गठिया रोग बनाता है। नेक्स्ट, एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई के दो परिनालिकाओं P और Q को दर्शाया गया। P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की 3 गुनी है। यदि दोनों परिनालिकाओं में प्रवाही धारा समान है तो परिनालिका P में फेरों की संख्या परिनालिका Q में फेरों की संख्या की कितनी गुनी है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा B, 3 गुनी है। नेक्स्ट, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा आपतित किरण आपवत बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तित करने को अपवर्तन कहते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षाघ को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो उन्हें जंग लगने से बचने के लिए, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम के वस्तुओं पर एनोडाइज उन्हें जंग लगने से बचने के लिए किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन को ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बना होता है। चिकनाहट बर्तन पर लेप टेफ्लॉन का लगाया जाता है। एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती है प्रतीत होती है। नई क्रांतीय चिन्ह प्रॉपर्टी का पालन करते हुए PQ का मान क्या होगा? तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/2। C कितना दिया हुआ है? 12। 12/2 यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निश्यंक उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निश्यंक की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर होगा बी, अतिरिक्त जल की मात्रा, उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा। वृक्क के कार्य क्या क्या है? तो रक्त को छान कर मूत्र को निर्धारण करना, जल संतुलन करना, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना, रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, लोथर मेयर के अनुसार तत्वों को रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, परमाणु भार के। नेक्स्ट, किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है? तो 2:1। एक अल्फा कण मूल रूप से 2 इकाई धनात्मक आवेश वाला तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना द्रव्यमान वाला हीलियम नाभिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार कमर्शियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसका एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा बी, सिलिकॉसिस के, सिली काम याता के। नेक्स्ट, द्विमीय आकाश के द्रव्यमान 2 kg का एक कण ए वेग से रेखा x = 5 पर चल रहा है और कण बी जिसका द्रव्यमान 3 kg तथा वेग है x = -3 पर चल रहा है। निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, 48 दक्षिणावर्ती। एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन है? तो क्लोरीन - क्लोरीन एक सहसंयोजक बंधन है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है, जैसे C2H2, CH4, C2H6, ये सभी जो है सहसंयोजक बंधन है। नेक्स्ट, SHM में महत्तम आयाम पर वेग क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, 0। SHM पर महत्तम आयाम जो है 0 होता है। नेक्स्ट, किसी क्षार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, तो दोनों जो है इसमें सही होगा, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में द्रुत जल अवशोषण रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सी, पारासरण द्वारा जल अवशोषण। एंटीहिस्टामिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सा फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो एंटीहिस्टामिन दवाएं जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रहता है, ये जो है परागज ज्वर यानी कि फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन ग्रहण करना या हाइड्रोजन के त्याग करने की एक प्रक्रिया है। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? करेक्ट आंसर होगा ए, कब्जा संधि। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच जो है कब्जा संधि होता है, या हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है। घुटने, कोहनी तथा उंगली के पैरों की संधियां इससे बनती है। नेक्स्ट, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? करेक्ट आंसर होगा सी, ग्लाइकोजन। जंतुओं में पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य ग्लाइकोजन करता है।
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर होगा लेड आयोडाइड। ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 2 और 3। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए, एक समान रहता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स एक समान रहता है। भार में आभासी कमी के कारण द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया लंबवत बल उत्प्लावन बल है। तो ये रहे साइंस टीजीटी 9th-10th के साइंस का प्रैक्टिस नंबर 5। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।